अब मुसलमान एक नंबर पे और यादव 2 नंबर पे, सब का सब फर्जी आंकड़ा है कि चरस से ज्यादा नशा उनको कुर्सी का लग गया है। आप बीजेपी को वोट दीजिएगा नीतीश में ही जाएगा, आरजेडी को वोट दीजिए नीतीश में ही जाएगा, क्योंकि वो दोनों के साथ सरकार में हमेशा, भाई किसी को आप वोट दीजिए मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है राहुल सोनी, आप देख रहे हैं सोनी टीवी न्यूज। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं चंदन उपाध्याय के पास हूँ और ये सोशल मीडिया पे अभी काफी ज्यादा सुर्खियों में रह रहे हैं। और आइए मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि जातीय जनगणना जो हुआ है बिहार में हाल ही में, और उसके आंकड़ा भी सामने आएगा, तो क्या वो कितने % सही है और कितने % गलत? जातीय जनगणना तो हुआ ही नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि उसके नाम पे 500 करोड़ रुपया दोनों पार्टी मिलके खा गया है, या तीनों पार्टी कहिए तो मिलके खा गया है। जातिगत जनगणना हुआ नहीं है, क्योंकि हम पर्सनली 10,000 लोगों को जानते हैं। हमारे किसी रिश्तेदारी में सर्वे नहीं हुआ है, मेरे यहाँ भी नहीं हुआ है, मेरा पूरा कॉलोनी में सर्वे नहीं हुआ है, तो फिर ये आंकड़ा आया कैसे है? उसके बाद इसमें घोटाला देखिए क्या हुआ है। कुशवाहा समाज 1 करोड़ है, उसको 50 लाख दिखाया गया है। ब्राह्मण समाज को तो एकदम मिटा ही दिया गया है। हालांकि मैं देखा कि पहले लगभग आज से 10 या फिर 15 साल पहले ब्राह्मण जो समाज सबसे बिहार में नंबर 1 हाँ, उनको तो 2% कर दिया गया है। उसके बाद सुनिए ये लोचा और क्या है। हिंदू को देखिए, खंड खंड बांट दिया गया है, 2%, 1%, 4% यादव फलाना डिमका। अब मुसलमान को एकत्रित 17% दिखाया जा रहा है। अरे नेता लोग, तुम लोग कुछ तो शर्म करो, थोड़ा सा भी शर्म करो, भगवान से डरो। उनका भी जाति में बांटो ना, शेख, पैठान, सैयद, कई सारे 84 जातियां मुसलमान में, उनको भी छांट के अलग अलग करो ना। हमको तो कुर्मी, बनिया, कुशवाहा और फलाना ढिमकाना यादव में बांट दिए, किस लिए? लड़वाएंगे, लड़वाएंगे, एकत्रित होंगे नहीं तो समस्या के लिए मांगेंगे नहीं। किसी को लॉलीपॉप कभी दे दिया जाएगा भीख में, किसी जाति को कभी लॉलीपॉप दे दिया जाएगा भीख में, उसको दीजिएगा तो उसको खराब लगेगा, उसको दीजिएगा तो उसको खराब लगेगा। एकता होगा ही नहीं तो आपको उखाड़ के फेंकेगा नहीं। अब मुसलमान 1 नंबर पे और यादव 2 नंबर पे, सब का सब फर्जी आंकड़ा है। इस जातिवाद को नहीं मानते हैं। लोकसभा चुनाव में 39 सीट मिला था ना बीजेपी को, इस बार भी 40 सीट मिलेगा। जातिवाद फेंका का फेंका रह जाएगा, लात मार के जातिवाद को लोग कैंसिल कर देगा। राज्यसभा, ये जो राज्य सरकार का जो चुनाव है उसमें लोचा है, उसी के लिए ये सब हो रहा है। अच्छा देखिए, जातिवाद जो जाति है वो हम ही यहाँ पे लोग फैलाते हैं ना। क्योंकि देखिए, आप कोई अगर पूछता है कि तुम कौन से जात हो, तो एक मुस्लिम से अगर पूछेगा ना, तो मुस्लिम में भी जाति होते हैं, लेकिन वो क्या बोलेगा कि मैं मुसलमान हूँ। लेकिन अगर कोई हमसे पूछता है, आपसे पूछे, आप बोलेंगे हम ब्राह्मण है, हम बोलेंगे हम स्वर्ण है, वो बोलेंगे यादव है। जाति तो ही है, वो तो अपना ट्रेडमार्क है जाति। हम लोगों का धर्म एक है। कोई धर्म पूछता है तो हिंदू बताते हैं, जाति पूछता है तो देखिए, बांटने का सिलसिला, डिवाइड एंड रूल शुरू से राजनीति में बिहार में रहा है, वो तो रहेगा। लेकिन हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम लोग संगठित होकर रहे, वही तो, हम लोग विकास के लिए लड़े, ना कि अपने जाति के लिए। किसी जाति का नेता किसी जाति के लिए कुछ करता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा घोटाला ताजा जातिगत जनगणना है, और उसको इसलिए किया गया है ताकि किस एरिया में किस तरह वोट का तुष्टिकरण करना है, किस तरह पासा फेंकना है, किस तरह टुकड़ा फेंकना है, किसको कितना टुकड़ा देना है वोट में, किसको कैसे खरीदना है, इसलिए जातिगत जनगणना हुआ है, ना कि इनको समस्या से मतलब है। समस्या से कोई मतलब नहीं है, तोड़ने का काम करेंगे ये लोग, वोट का तुष्टिकरण करेंगे, उम्मीदवार खड़ा करने में आसानी होगा। जहां ब्राह्मण बहुल इलाका है वहां ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दे देंगे, जहां यादव इलाका है वहां यादव को टिकट, हो गया। इनका काम कितना आसान हो गया, आप समझिए ना। तो युवाओं को इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपका जात का नेता काम नहीं करता है तो उसको हराइए। अच्छा, हालांकि नीतीश कुमार बोले थे जो जातीय जनगणना होगा इससे हमको ये पता चलेगा और आरक्षण देने में भी सुविधा रहेगा, तो इसे आप। अरे उसको कुछ पता नहीं है, उसको चंद्रयान चला गया पता नहीं है। पूछता है चंद्रयान गया है, कब चंद्रयान गया? पुल गिर जाता है, भाई साहब को पता नहीं रहता है, कुछ पता नहीं है उनको। उनका जो सलाहकार है वही सभी सब करवा रहा है चुनाव जितवाने के लिए, बस उनको एक एक चीज पता है, चुनाव किसी तरह जीतना है। क्योंकि चरस से ज्यादा नशा उनको कुर्सी का लग गया है। अब बीजेपी को वोट दीजिएगा नीतीश में ही जाएगा, आरजेडी को वोट दीजिए नीतीश में ही जाएगा, क्योंकि वो दोनों के साथ सरकार में हमेशा, भाई किसी को आप वोट दीजिए मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। नीतीश कुमार जैसा भाग्यशाली मुख्यमंत्री इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। अब वोट किसी को अब उनको हरा ही नहीं सकते। नीतीश कुमार के खिलाफ आप जिसको वोट दीजिएगा उसमें जाकर मिल जाएंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरा। तो जातिगत जनगणना से बिहार का भविष्य और खतरा में पड़ गया है, युवाओं का दिमाग डाइवर्ट हो गया है, जाति जाति में खेल रहा है, रोजगार में नहीं पड़ रहा है। पब्लिक को कहेंगे कि जातिगत जनगणना नहीं हुआ, ये फर्जी आंकड़ा है, इसको ज्यादा सीरियस लेने का जरूरत नहीं है। काम पे ध्यान दीजिए, सरकार से रोजगार मांगिए और अपने शिक्षा पे ध्यान दीजिए, पढ़िए। अच्छा, इसे बिहार के लोगों को क्या शिक्षा देंगे, क्या बोलेंगे? हम कहेंगे शिक्षा का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कितनों जातिवाद में आपको टुकड़ा फेंका जाएगा, भीखे न देगा भाई। जिस जाति को आरक्षण देगा सरकार, उसको कौन सा बड़ा काम करता है? भीख दे रहा है, भीख मत लीजिए, भीख में दिया हुआ सामान मत लीजिए, खुद को सक्षम बनिए और जातिवाद मत कीजिए। न तो अब अगर दोबारा अगर आपने गलत सरकार चुना तो फिर आपको इसी तरह तमिलनाडु में जूता खाना पड़ेगा, बंबई में जूता खाना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता है।
तो जातिगत जनगणना फर्जी है। हालांकि सरकार तो बोलती है कि तमिलनाडु और कहीं भी हमारे बिहार का जो मजदूर होते हैं वो नहीं मार खाते, सब फर्जी सरकार मीडिया वाले फैल लेते हैं। सरकार काहे नहीं बोलेगा, सरकार काहे नहीं बोलेगा? सरकार क्या कहेगा? सरकार तो अपना बैक फायर करने के लिए नेता रखा ही है, जेल भेजता ही है कि हाँ जेल भेज दिए भाई, ज्यादा बोलिएगा राजनीति मुद्दा में तो जेल भेज देगा। सरकार थोड़े मानेगा, हर जगह पिटाई होता है। हम लोग भी तो दिल्ली गुड़गांव में रहे हैं, मुंबई से खबर आता है, तमिलनाडु से खबर, सब फर्जी खबर हो जाता है। बिहार का हब बन गया मजदूर, अगर बिहार से मजदूर अगर नहीं सप्लाई हो तो पूरा देश का कारखाना बंद हो जाएगा। इसीलिए ये लोग जानबूझ के यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाते हैं कि कॉर्पोरेट से पैसा ले लेके यहाँ हम भाई अपना फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, हमारा मजदूर तुम्हारे काम में आएगा, यही है। तो जातिगत जनगणना को सीरियस मत लीजिए, ये एक चुनावी षड्यंत्र है, इसको आप इग्नोर कीजिए, कोई सोशल मीडिया पे प्रचार मत कीजिए। चलिए, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा हुआ और आप लोग इनके बातों से सहमत हैं और इनके बातों पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।